हेलो स्टूडेंट। कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट हो रहे। आज क्या क्या पढ़ने वाले वो बता दूं मैं आपको कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के बारे में पहले भी बता चुका हूं। इनवर्स फंक्शन मतलब अगर ये मान लो ए सेट है और ये मान लो बी सेट है, अगर ये फंक्शन आपका फ्रॉम ए टू बी डिफाइन हो रहा है तो इसको इनवर्स फंक्शन कैसा डिफाइन होगा। इनवर्स फंक्शन कैसा, ये देखो इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। बी टू ए यानी ऐसा जाएगा वो, है ना। ये इसका इनवर्स का ये वाला इनपुट हो जाएगा और ये वाला आउटपुट हो जाएगा। ये बातें हमने पहले ही बोले थे। इसके बारे में नहीं भी आप समझते तो भी आपको तो डेरिवेटिव्स निकालना है ना। तो डेरिवेटिव में आपको छोटे छोटे फॉर्मूले से, ये वाला एग्जांपल में आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई का पावर एक्स, है ना। इतनी बातें याद रखते हो तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये बातें याद रखोगे। लिंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप लोग जुड़े नहीं हो अभी तक। चलो, ये काम तो पूरा हो गया। आप फटाफट आप जुड़ जाइए, है ना। बाकी के सभी लोग जुड़ जाओ फास्ट। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो पूरे डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न चाहिए। इज इट क्लियर? जैसा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई का पावर एक्स। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इतनी बातें मोटे मोटे तौर पे आपको याद रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो एकदम मतलब क्या बोलना चाहिए गड़बड़ है। ओके, तो डिफरेंशिएशन की सबसे वेरिएंट की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये भी 1.2 डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मैंने अभी बताया अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइन हो रहा है तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसा डिफाइन होगा b टू a। मगर कंडीशन है ये वाला फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना तब जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो अलग था और ये अलग है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। ये जो फंक्शंस है इसके इनवर्स फंक्शंस की डेरिवेटिव निकालना मेरे को। इसका इनवर्स फंक्शन मतलब मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, एक्स में लाऊंगा तो इनवर्स फंक्शन मिलेगा। पर आपको तो इजीली मिल जाएगा, एक्स में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको निकालना है dx बाई dy। क्योंकि ये फंक्शन y में लिखा हुआ है तो इसका इनवर्स फंक्शन x में आएगा ना। x में आएगा कि नहीं आएगा? तो x में लाने के पहले हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये मिल जाएगा dy बाई dx। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन है वो तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, तो मेरे जानकारी के अनुसार dy बाई dx तो कोई भी निकाल लेगा ना, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। e का पावर इसका डेरिवेटिव e का पावर x, ये तो लिखा हुआ था। फिर e का पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, है ना। यहाँ क्या चीज कॉमन निकल सकती है, x कॉमन निकल सकता है, e का पावर x कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ बचेगा कितना x
और यहाँ बचेगा 2। इतनी क्या निकाल लिया आपने, dy बाई डी एक्स। मगर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसका इनवर्स निकालो फिर डिफरेंशिएट करो, वो भी चल जाएगा, पर उसमें बहुत तकलीफ वाला मामला है। ये इजी वाला मामला है। dy बाई डी एक्स निकाले तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको मिटा देते हैं। अब बताओ मेरे को कि ये तो हमने dy बाई डी एक्स निकाला है, आपको तो इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव चाहिए ना। इनवर्स यानी क्या, इनवर्स यानी क्या, x में, x को y में, ठीक है, x को y में लाना है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ये जो रहेगा dx बाई dy, ये फॉर्मूला है 1 अपॉन dy बाई dx। ओके, यहां लिखेंगे dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0। ये है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, बस इतना याद रखना, बाकी तो सब कुछ वही है जैसा पुराना है। बस ये वाला फॉर्मूला लिखना, अगर इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो इजीली आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। 1 अपॉन डी वाई, सॉरी वहां मिटा दिया मैंने, डी वाई बाई डी एक्स कितना निकाला था, x e का पावर x, x प्लस 2 निकाले थे कि नहीं निकाले थे। ये हो गया उसका x e का पावर x, x प्लस 2। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, है ना। ये था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला उसका डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, आई पहले इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि गिवन फंक्शंस का आपको इनवर्स डेरिवेटिव निकालना है। ओके, सभी को तो क्लियर ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाला मामला ही नहीं है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे और एक क्वेश्चन बताता हूँ। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x cos x, फिर इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर दूंगा। अरे कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ समझ लो कि डेरिवेटिव की प्रैक्टिस चाहिए, कुछ भी नहीं बोला तो कुछ भी नहीं है। dy बाई डी एक्स, अब यहाँ रूल लगेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या मिलेगा, x cos का डेरिवेटिव माइनस इधर लगा दिया, cos x, x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, कुछ कॉमन निकालना है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, x पहले पॉजिटिव लिख लेते, cos x कुछ किया नहीं, इसको पहले इसको बाद में लिखा बस। अब क्या होना चाहिए, मेरे को क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब dx बाई dy, है ना। तो ये आता है 1 अपॉन dy बाई dx, दैट इज dy बाई dx नॉट इक्वल टू 0। क्या ये, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है। अब आपको तो कुछ करना ही नहीं ना, यहां तो सीधे सीधे लिख देना है, बस डिनोमिनेटर में जो डेरिवेटिव लाया उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, y इक्वल टू x7 का पावर x, x7 का पावर x। तो यहाँ पे भी तो बहुत सिंपल सा काम है भाई, डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा dy बाई dx, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना।
x 7 का पावर x प्लस 7 का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? log 7 भी तो आएगा। ये आ गया आपका, कॉमन निकालना है तो निकाल लो। 7 का पावर x प्लस x log 7 प्लस 1। ठीक है, तो इतने में क्या आने वाला है? x log 7 प्लस 1। यानी ये जो क्या निकालने बोला है, ये पहले क्वेश्चन में क्या था पता है क्या? ये वहां पे भी तो इनवर्स फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाले थे ना, मगर वो बोलता है फर्स्ट फाइंड द इनवर्स, पहले इनवर्स निकालो फिर डिफरेंशिएट करो। तो ये थोड़ा मामला अलग था। यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव का थ्योरम लगा हुआ है। ये जो है डेरिवेटिव का थ्योरम है डायरेक्ट। आए पहले इनवर्स फंक्शन, फोर्थ नंबर का क्या है? ये तो और भी सिंपल है। फोर्थ नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट आएगा 2x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। इसमें तो थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते चाहो तो, 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय x। अब इस फॉर्मूले में रख दो, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो क्या बनना चाहिए? 1 अपॉन डिनोमिनेटर में उल्टा हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर जाएगी, ऊपर वाली टर्म नीचे आएगी, एंड x ऊपर जाएगा। ये हो गया आपका dx बाय dy। ठीक है, गुड मॉर्निंग श्रुति। अगर आप लेट ज्वाइन हो तो बाद में देख लेना, थोड़ा सा रिपीट कर लेना इसके बाद का। आपके पास ऑलरेडी लिंक तो रहने वाली है, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी जाना था, मॉर्निंग काम था, इसलिए मैंने थोड़ा स्टार्ट जल्दी कर दिया। सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत तो नहीं है, पर आप भी कुछ बना सकते हो। जैसा नेक्स्ट नंबर देखो क्या है, फिफ्थ नंबर है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब फिर से यहाँ प्रोडक्ट टूल आना चाहिए। फिर से प्रोडक्ट टूल आएगा ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, लॉग एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1। क्या होने वाला है? कैंसल, 1 प्लस लॉग एक्स रचेगा। तो यहाँ लिख दो 1 प्लस लॉग एक्स, जाएगा ना 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स है, ऐसा हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है बेटा, मंडे से हम ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं श्रुति। मॉर्निंग में रहेगी 7 to 8, 7 से 8 बजे के बीच बैच रहेगी अपनी फ्रॉम मंडे। चल अब ये क्वेश्चन नंबर को चेंज कर देते हैं। इसको चेंज कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव of the inverse of the following function. Find the derivative of inverse functions. Also find their values. Also find their values at the point. At the points. At the point indicated
अगेंस्ट देम। ठीक है, पॉइंट दिखेगा आपको यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, इस प्रकार रहेगा y इक्वल टू एक्स का पावर 5 2x क्यूब प्लस 3x एट x इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस करना है, सेम है ना, सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल लॉजिक है, सिंपल तरीके का यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, क्या करेंगे बताओ यहाँ पे। सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, y इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x। जनरल करते वैसे ही है ना, कुछ तो नया नहीं है। dy बाई डी एक्स का पावर 5 यानी 5x का पावर 4, 2x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव 3, 5x का पावर 4, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 3। ये बन गया आपका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। मैंने पहले भी बताया था, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है y इक्वल टू दिया है जिसके x इक्वल की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो, ऐसा ही था ना रूल, y x की वैल्यू निकालो तो इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। पर अपने को बहुत सिंपल सा काम कर दिया है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है डेरिवेटिव का, क्योंकि डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ रहे ना हमको, इनवर्स चैप्टर थोड़ी ना पढ़ रहे, इसलिए हम लगा सकते हैं। तो dx बाई dy ये क्या आएगा पता है आपको, ये क्या आएगा, dx बाई dy 1 अपॉन dy बाई dx, यानी dy बाई dx पर जीरो नहीं होना, इसका ध्यान रखना है ना, इसका ध्यान रखना। ये जो निकाले थे क्या आते पता है आपको, द डेरिवेटिव ऑफ, थ्योरम से आया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो भी दिया हुआ है उसका इनवर्स का फॉर्मूला है ये, इस फॉर्मूले का यूज करना है, इसलिए इजीली बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, है ना। 1 अपॉन dy बाई डी एक्स है कितना, ये dy बाई डी एक्स है, तो 5x का पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 3, ये ऐसा चलने का है। अब हम क्या करने वाले हैं, वो और पूछा क्या है उसने, अपने ब्रैकेट में देखे हो क्या पूछा था, देखो अगेन फाइंड देयर वैल्यूज, यानी dx बाय dy एट dx बाय dy एट x इक्वल टू 1, ये निकालना है आपको। तो x की वैल्यू 1 पुट कहां करोगे, x के जगह 1 का पावर 4 6 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब कहाँ के वैल्यू पुट करना तो सबको इजी लगेगा ना, 1 का पावर तो 1 होता है, 5 प्लस 6 प्लस 3 कुल मिलाए तो कितना होता है, ये कितना देखो 14, 1/14, कितना आंसर आएगा 1/14। कहीं ऐसा लग रहा है दिक्कत तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल सा काम था, डेरिवेटिव निकालना था, इस ये वाला फॉर्मूला मेन है। सबसे बड़ी बात है कि इस फॉर्मूले को याद रखना है, किसी भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस का फॉर्मूला, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
सेकंड नंबर का ये क्या है, y इक्वल टू e का पावर x 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 0। पूरी स्टेप कवर करता हूं, देखो पूरी स्टेप कवर करता हूं। पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब टेकिंग डी बाई डी एक्स बोथ साइड। कुछ नहीं करूंगा यहाँ पे, 3x सिर्फ डी बाई डी एक्स तो लगाए, सिर्फ डी बाई डी एक्स तो लगाया हूं। e का पावर x का e का पावर x 3x का 3 और 2 का 0, यानी कुल मिला के आपका यहाँ पे बन गया e का पावर x प्लस 3। आपको क्या चाहिए, इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए ना, द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x। वही फॉर्मूला dx बाय dy है ना, क्या फॉर्मूला बोलो, 1 अपॉन dy बाय dx, dy बाय dx नॉट इक्वल टू 0। बस यहाँ रख दो, क्या रखोगे, या तो इधर जगह नहीं थी, यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखे हो, e का पावर x, ये ला के रखे ना, e का पावर x प्लस 3। अब आपको क्या चाहिए, एट x इक्वल टू 0, dy बाय dx, सॉरी dx बाय dy, dx बाय dy इक्वल टू 1 अपॉन e का पावर 0 प्लस 3। e का पावर 0 कितना होगा, 1 प्लस 3, मतलब dx बाय dy ये आना चाहिए 1/4। कितना आना चाहिए, 1/। खुशबू गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना, चलो ठीक है। खुशबू थोड़ा जल्दी जाना था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया। अभी थोड़ी देर बस 5 मिनट में मतलब वाइंड अप भी कर दूंगा 5-10 मिनट में। मंडे से हम लोग ऑफलाइन पढ़ने वाले हैं मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो चैप्टर हो गए उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और कैसी स्कोरिंग बढ़ती है, क्या क्या गलतियां करते हैं उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। और एक्चुअली होता क्या है कि स्कोरिंग सभी की मैथ में सबसे ज्यादा होती है, उसकी वजह यह है कि वो लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल आखिरी तक तैयार रहते हैं। उन लोग को 90 प्लस आना ही है। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी वाली बात है कि आखिरी तक नहीं टिके रहना, है ना, लास्ट मोमेंट तक टिके रहना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करना है तो, है ना। 80, 85, 90% लाना एकदम इजी काम है, मगर आखिरी मोमेंट तक टेस्ट सीरीज वगैरह उसमें क्या गलतियां हुई, ये सारी बातें अगर आप सिर्फ गलतियां ढूंढोगे ना तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और धीरे धीरे गलतियां कम हुई तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्कोरिंग अपने आप बढ़ेगी। तो कभी भी ध्यान रखना। हाँ, मैट्राइसेस में भी अपन रिवीजन ले लेंगे खुशबू, ठीक है कोई बात नहीं। मैट्राइसेस भी मेरे दिमाग में है, मैट्राइसेस अपन ऑफलाइन ले लेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सही बोल रही है, मैट्राइसेस ले लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट ले लेंगे। कुछ थ्योरम में प्रॉब्लम अगर होगा पेयर्स ऑफ लाइन तो वो भी देख लेंगे। अब हम जब ऑफलाइन करना चाहे तो फिर 1-1.5 घंटा बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है बेटा। अभी हम इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बाद वाला है 3rd नंबर का, y इक्वल टू 3x² प्लस 2 log x क्यूब एट x इक्वल टू 1।
है ना, डेरिवेटिव निकालना है मगर किसकी, इनवर्स फंक्शन की। ये बात बहुत ध्यान रखने लायक है ना, डेरिवेटिव तो निकालना मगर किसकी निकालना है, इनवर्स फंक्शंस की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाँ मैं तो मेरे दिमाग में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की रिवीजन करना है करके, मैं भी बोला नहीं, हालांकि तूने इसके पहले पूछी थी श्रुति ने, तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंशिएट कर लोगे ना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसमें क्या होने वाला है, dy बाई डी एक्स, 3x² का डेरिवेटिव, यानी आपको अगर ऐसा लग रहा हो तो एक बार एक स्टेप बढ़ा सकते हो, ऐसे ये वाली है ना, 2 log x³ इस तरीके से डेरिवेटिव लिख सकते हो, या तो हर एक को dy dx भी लगा सकते हो। ये 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, ओके, ये 2 log x³, तो ये पावर आपको मालूम है 3 सामने आएगा, तो फिर बचेगा log x, तो log x का डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव लेना log x का, तो ये बन गया 6x, और ये 6 log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे 6 को कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1/x दिखेगा आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की इसलिए जरूरत नहीं समझता क्योंकि ये 1 पुट तो करना ही है। अब आपको द डेरिवेटिव ऑफ, तन्मय गुड मॉर्निंग, लेट नींदफुली लगता है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ओके बेटा गुड मॉर्निंग। द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ, किसका निकालते हो, y इक्वल टू f। इनवर्स फंक्शन निकालना टेढ़ी खीर है, बट इनवर्स फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना सबसे इजी काम है, क्योंकि करना कुछ नहीं, सिर्फ एक ही तो उल्टा करना है बस, जो dy बाई dx आएगा उसको उसका रेसिप्रोकल लेना है, वो हो गया इनवर्स का डेरिवेटिव। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, dy बाई dx कितना है, 6x प्लस 1/x, 6 1 प्लस 1/x। अब यहां मैं पुट कर दूंगा एट x इक्वल टू 1, तो इस पे आपको dx बाई dy क्या मिलेगा, 1/6, x की वैल्यू कितनी 1 प्लस 1/1, ये हो जाएगा 2, यानी कितना आंसर आना चाहिए 1/12। ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई 6 यानी 1/12, कितना हो गया 1/12। अब नेक्स्ट नंबर का है 4 नंबर, ये है 4 नंबर का। 4 नंबर में क्या आने वाला है, y इक्वल टू साइन x माइनस 2 प्लस x² एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2। बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, तो क्या आना चाहिए, हाँ तो साइन x माइनस 2 प्लस x², तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x माइनस 2, और ये x माइनस 2 की फर्दर डेरिवेटिव होगी 1, है ना, कंपोजिट है तो x² का डेरिवेटिव 2x। तो कुछ नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है, cos x माइनस 2 प्लस 2x। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, एट x इक्वल टू 2, ये सिर्फ चेंज होने वाला है यहाँ का, है ना। क्या बचेगा cos x माइनस 2 प्लस 2x, फॉर्मूला वही रहेगा ना, 1/cos पुट करो,
2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2। चले आगे, cos 0 प्लस 2 इंटू 2 4, cos 0 हाँ ये कितना हो जाएगा, cos 0 1 प्लस 4, यानी तुम्हारा आंसर बनना चाहिए 1/5, 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है ना। कहीं नहीं समझ में आएगा तो बता देना, या कहीं ऐसा कैलकुलेशन छोटा मोटा कुछ हुआ होगा, कभी कभी कैसा रहता है, ध्यान तुम्हारी तरफ रहता है, लिखना बोर्ड पर रहता है, इसलिए कुछ गड़बड़ होती है, पर रेयर केस में होगी एक आध बार, 100 में से एक बार। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। देख लो एक बार, अभी तक कोई चीज पढ़े उसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आज थोड़ा सा मैं थोड़ा कम पढ़ाने वाला हूँ, है ना, सैटरडे भी है आज। चलो ठीक है, तो कल, अगर कल भी क्लास ले सकता हूँ मैं संडे को, मगर मंडे से तो हमको ऑफलाइन पढ़ना है। सब लोग तैयार रहो ना, तो फिर हम मंडे वाली क्लास में मिलेंगे। सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस बहुत करके रखो, यानी अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले पूरे के पूरे सब परफेक्ट करके रखो, करोगे ना? ठीक है, जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं उनको बार बार लिख लिख के देखो, ताकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि मैं 1-2 दिन में इंटीग्रेशन स्टार्ट कर ही दूंगा। ठीक है बेटा, ओके बाय, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट डे। और क्वेश्चन नंबर अभी कौन सा आएंगे, 3 के थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। ओके बाय।